हाँ जी, नमस्कार। पीछे हम इस सीरीज के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे ड्राइव किया था, बोयल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ था, एवोगैड्रो लॉ था। ठीक है, वो सारी चीजें हमने पीछे पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आई थी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। वो क्या कहती है गैसेस के बारे में, थोड़ा जस्टिफिकेशन करते हैं कि जो काइनेटिकल मॉलिक्यूलर थ्योरी थी उसके कुछ अजम्पशंस थे। उन्होंने कुछ चीजें मानी थी कि शायद ऐसा होता होगा, इसीलिए गैसेस बिहेव करती हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। ओके, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। यहां पर हम जो है एक साइड इनके अजम्पशंस लिखेंगे यहां पर कि ये क्या क्या मान के चल रहे थे, और एक साइड में आपको साथ में बताता चलूंगा कि ऐसा उन्होंने क्यों माना था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये बताते क्या, देखिए पढ़ क्यों रहे हैं इसको, ये सोचिए आप। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमें बिहेवियर ऑफ गैसेस बताता है कि जो गैस है उनका बिहेवियर कैसा होगा। और वो सारा बिहेवियर क्या है, जो अजम्पशंस है उन्हीं के ऊपर। और जो अजम्पशंस हैं वो उनका जो जस्टिफिकेशन कैसे दिया, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करते हुए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ओके, पहली चीज क्या थी, पहली चीज ये बोलेगी कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, अगर एक वेसल के अंदर हमने गैस को क्लोज किया तो वहां पर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट स्मॉल वॉल्यूम। कि जो मॉलिक्यूल हैं वो तो बहुत सारे होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो बहुत कम होगा। उनका वॉल्यूम क्या होगा, बहुत कम होगा एज कंपेयर टू पूरे वेसल्स के। कि जैसे आप मान के चलिए एक गैस सिलेंडर है, ओके, वो लीक हो गया, क्या अब वो रसोई के अंदर जो है सारी गैस फैल जाएगी? अगर अब हम कंपेयर करें कि वो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बहुत सारे हैं रूम के अंदर, लेकिन अगर वॉल्यूम कंपेयर करें हम, पूरा एक रूम का वॉल्यूम और एक मॉलिक्यूल जो गैस का है उसका वॉल्यूम कंपेयर करो, नेग्लिजिबल आएगा। तो उन्होंने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा वो तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वो बहुत ही क्या होगा, स्मॉल होगा। वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसका जस्टिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। ऐसे क्यों माना था, क्योंकि हाँ, इसका जस्टिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो हाईली कंप्रेसिबल होती है गैस, हाईली कंप्रेसिबल। अब हाईली कंप्रेसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है गैसेस का वो क्या है, मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू जो वेसल्स के अंदर उसको कंटेन किया गया है, या सिलेंडर के अंदर है, या रूम के अंदर है, या घर के अंदर है, कहीं पर भी है। ओके, तो इसका जस्टिफिकेशन है कि हाईली कंप्रेसिबल है तो वहां पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, क्या होगा वहां पर, स्मॉल होगा। और कॉम्पोजिशन की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो लॉ को आप याद कीजिए। एवोगाड्रो लॉ जो आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि 1 मोल अगर कोई गैस है उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 24। और अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है तो इसकी वॉल्यूम जो होती है 22.4 लीटर होती है। ओके, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक गैस जो वॉल्यूम प्रेजेंट होती है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पहली चीज होगी। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि जो मॉलिक्यूल है, दूसरा नंबर है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्टिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं। मॉलिक्यूल्स वर इन कॉन्टिन्यूस मोशन।
कॉन्टिन्यूअस मोशन, कंटिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं। और कंटिन्यूस मोशन क्या, जो इनका पाथ होगा वो कैसा होगा, जिगजैग होगा। कैसा पाथ जो है इनका, वो जिगजैग मोशन कहलाता है भाई, जिगजैग मोशन। ठीक है, इसे समझिए आप। जिगजैग मोशन होता क्या है, मान लेते हैं कि अपने पास एक ये वेसल है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं गैस की। ओके, अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है। जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो इसकी जो डायरेक्शन है, मतलब मान लीजिए स्टार्टिंग की डायरेक्शन ये इसकी ये वाली है, जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस साइड जा सकता है, इस साइड जा सकता है, ठीक है, पीछे भी आ सकता है 180 के ऊपर, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और जिगजैग मोशन होता क्या है, कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब जिगजैग फॉर्म के अंदर ये होती है जिगजैग। तो जो गैसेस का मोशन होता है वो कैसा होता है भाई, जिगजैग मोशन होता है। आज समझ में कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं कॉन्टिन्यूस क्या है, काइनेटिक एनर्जी है उनके पास, मोशन के अंदर रहते हैं, और उनका मोशन जो होता है वो जिगजैग मोशन यहां पर होता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या कहता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो यहां पर कोलिजन होगा, क्या होगा, कोलिजन होगा, वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। ठीक है, कोलिजन मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक। ओके, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जब कोलिजन होता है तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो यहां लिख सकते हैं हम परफेक्टली कोलिजन का मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यहां पर कोई लॉस नहीं होता। इसका जस्टिफिकेशन देखो कैसे दिया। अब मॉलिक्यूल है कॉन्टिन्यूस, क्या है, एक दूसरे के साथ जो है वो करेंगे, कोलाइड करेंगे। अब ये जो कोलिजन है, इनका कोलिजन है, अगर परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता तो क्या होता, एनर्जी लूज होती जाती। एनर्जी लूज होती जाती तो क्या होता, एक टाइम पे ये मॉलिक्यूल रेस्ट के अंदर आ जाते। मतलब ऐसे समझते हैं कि अगर आप दौड़ रहे हो किसी ग्राउंड के अंदर, आपके पास बहुत सारी एनर्जी है इन स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी एनर्जी है। जब आप दौड़ते हो आपकी बॉडी जो है कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करती जाती है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा आप दौड़ नहीं पाओगे, आप रुक जाओगे। सेम केस अगर यहां पर होता कि वो एनर्जी लॉस कर रहे होते, इन इलास्टिक होता कोलिजन, इलास्टिक की बजाय इन इलास्टिक होता, एनर्जी लूज हो रहा होता, तो वो मॉलिक्यूल्स एक टाइम पर रुक जाते। लेकिन गैसेस के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पर कोलिजन जो है इलास्टिक है। यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या होता है, एनर्जी का, मतलब जीरो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉस नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, लेकिन लॉस नहीं होता एनर्जी का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। ओके, इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट अपने पास, नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आप पहले भी पढ़ के आए हो, लेकिन जो है मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है थ्योरेटिकल बेसिस से काफी जो है इंपॉर्टेंट रहती है अपने पास, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसको देखो, फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं कि नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन जो है मैंने आपको पीछे बताया था जब हमने स्टार्ट किया था, टू टाइप का होता है, अट्रैक्टिव होता है, दूसरा रिपल्सिव होता है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये मान के चल रही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, जो कोलाइड कर रहे हैं या आसपास से गुजर रहे हैं, तो इनके बीच में ना तो अट्रैक्शन है ना ही रिपल्सन है। इनके बीच में ना तो अट्रैक्शन होता ना रिपल्सन होता। देखिए, अगर अट्रैक्शन या रिपल्सन होता तो क्या होता, तो ये मॉलिक्यूल इसकी काइनेटिक मोशन जो है उसको अफेक्ट करता, लेकिन ऐसा गैसेस के अंदर नहीं होता। आपने जो फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, गैसेस के अंदर सबसे कम जो है अट्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये मान के चलती है कि यहां पर अट्रैक्शन नहीं होता। ओके, यहां पर अट्रैक्शन नहीं होता।
होता है, लेकिन नेग्लिजिबल होता है, वो जीरो के इक्वल होता है। तभी तो गैसेस क्या करती है, इतना ज्यादा एक्सपेंड करती है। सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा होता है, ये सॉलिड है मेरे पास, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, अट्रैक्शन है। किसके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसीलिए तो ये सॉलिड है। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो क्या होता, ये मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे होते। और गैसेस के अंदर गैस का स्वभाव कैसा है, उड़ जाने का, भाग जाने का। मैं पंछी बन के गगन में उड़ती फिरूं रे, गैस कुछ ऐसा गाना गुनगुनाते हुए उड़ती रहती है। तो गैसेस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। अब इसको आप ऐसे सुन सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के अंदर, कि जैसे घर के अंदर क्या होता है, कोई लाडला या प्यारा बच्चा है तो वो घर छोड़ के नहीं जाना चाहता। क्यों, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और कोई बच्चा है जिसका जो न्यूट्रल है, ना तो उसे अट्रैक्शन, ना जो है वहां पर रिपल्सन घर वालों के साथ, तो वो क्या रहता है, घर से बाहर आराम से घूमता फिरता रहता है, उससे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। वो भी क्या है कि वहां पर कोई फोर्स नहीं है उसको बांध के रखने वाला। ओके, तो गैसेस के अंदर भी भाई, गैसेस के अंदर भी ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, ना रिपल्सिव फोर्सेस होते। इतना है समझ में। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा कि वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल होता है एक मॉलिक्यूल का विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ गैस या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस, उसके कंपैरिजन में। दूसरा, जो मॉलिक्यूल्स है वो एक लार्ज नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने जिगजैग मोशन की बात करी, फिर हमने जाना कि कोलिजन जो परफेक्टली इलास्टिक होता है, और फोर्थ नंबर पे हमने जाना कि नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, यहां पर आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, कौन से वाला, फिफ्थ पॉइंट अगर यहां लिख देते हैं। ओके, कि जो इलास्टिक है वो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हमने बात की, और जो कंटेनर की वॉल होती है ना, कंटेनर की वॉल, इनके साथ भी इलास्टिक कोलिजन रहता है। ठीक है, तो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद कंटेनर वॉल्स इज आल्सो इलास्टिक। जो कंटेनर की वॉल्स होती हैं उसके साथ भी जो कोलिजन होगा वो भी इलास्टिक होगा। यहां पर भी कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। इसका जस्टिफिकेशन हम दे ही चुके कि अगर एनर्जी का लॉस होता तो यहां पर भाई क्या होता, ये जो मॉलिक्यूल है एक टाइम ऐसा आता ये रेस्ट के अंदर चले जाते। और रेस्ट के अंदर आने से मतलब क्या है कि वो गैसेज अपना बिहेवियर उन्होंने जो है खत्म कर दिया है, गैसेज ने अपना बिहेवियर लॉस कर दिया है। ओके, जस्टिफिकेशन भी हो गया। आगे प्रेशर की बात कर लेते हैं। देखिए हमें यह पता है कि अगर गैस कहां है, अगर कोई गैस एक सिलेंडर के अंदर है, सिलेंडर के अंदर है, अगर वहां कहीं से लीकेज हो जाता है तो वो क्या करती है, भागती है बाहर। ओके, भागती है बाहर। मतलब ये एक वेसल है मेरे पास, यहां पर मैंने इसका कोलिजन कर रखा है, तो कुछ ना कुछ जो कॉन्टिन्यूस मोशन है वो स्ट्राइक करेगा, जाके कहां पर स्ट्राइक करेगा, इस कंटेनर की वॉल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे जाके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जो ये स्ट्राइक होगा मॉलिक्यूल्स का, किसके ऊपर, कंटेनर की वॉल के ऊपर, कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जस्ट करेंगे। ठीक है, एग्जस्ट करेंगे प्रेशर। ठीक है, मतलब फोर्स लगाएंगे बाहर की तरफ। फोर्स जो प्रेशर क्या है वो भी तो एक फोर्स का टाइप है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो क्या होता है, प्रेशर होता है। तो मॉलिक्यूल है, प्रेशर को हम कैसे बताएंगे, गैसेस के प्रेशर को, प्रेशर। ठीक है, ये होगा कि जो मॉलिक्यूल है कोलाइड विद वॉल ऑफ कंटेनर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स collide with the wall of container in per unit area। ठीक है, अगर सेंटीमीटर के अंदर ले रहे हैं तो मतलब 1 सेंटीमीटर एरिया स्क्वायर के अंदर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे बाहर जाने के लिए, वहां से निकलने के लिए स्ट्राइक करेंगे जो है वॉल है कंटेनर की, इसके ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये इस गैस का प्रेशर है, ये गैस प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। मतलब जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसके पास उतना ही ज्यादा जो है प्रेशर होता जाएगा। ये हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के साथ कैसे काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ती है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की। इसकी जस्टिफिकेशन या बातें हम आगे करेंगे, इनकी किसकी, काइनेटिक एनर्जी विद टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट देखो अभी क्या आएगा, नंबर 7 पे आ गया ना। ओके, हाँ नंबर 7 पॉइंट देख लीजिए कि
चलिए काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं अभी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज होती है। ये है कि मतलब देखिए इस वेसल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ओके। किसी का मोशन हो सकता है थोड़ा कम हो, किसी का जो मोशन है बहुत ज्यादा फास्ट हो, क्योंकि एनर्जी का लेन देन तो हो रहा है ना, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, लेन देन तो हो रहा है ना। किसी की एनर्जी बढ़ गई, किसी की एनर्जी घट गई। जब वहां पर कोलिजन हुआ एक मॉलिक्यूल, मतलब मान लीजिए ये 40 की स्पीड से आ रहा है, 60 की स्पीड से आ रहा है, जब ये टकराए क्या हुआ, इसकी स्पीड चलेगी 70, इसकी स्पीड रहेगी 30, ओके। तो यहां पर क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है एनर्जी का, लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, ओके। तो वही बात है कि हम मेजर करेंगे गैसेस की, हमेशा मेजर करेंगे हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है भाई टेम्परेचर से। हम जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे इन डिग्री सेल्सियस या केल्विन के अंदर, उतना ही ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। उसके मतलब ग्राफ की बात हम आगे करेंगे एक बार, ठीक है। तो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके। इसकी जो है हम आगे डिटेल में बात करेंगे कैसे ग्राफ चेंज होता है, कैसे ग्राफ नहीं चेंज होता, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। हालांकि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम इसकी एक बार आगे चर्चा करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर, ओके। तो ये अपनी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी, जिसके कुछ अजम्पशंस थे और उनके कुछ जस्टिफिकेशन थे। जितनी भी गैस होती है वो क्या होती है, इन एजम्पशंस के ऊपर खरी नहीं उतर पाती। ये किस लिए थे, ये आइडियल बिहेवियर के लिए थे। और आइडियल बिहेवियर क्या था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जो गैसेस होती हैं वो उस बिहेवियर को हमेशा फॉलो नहीं करती, किसको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को। तो फिर क्या होता है, वहां पर डेविएशन आता है, एक पॉजिटिव डेविएशन होता है, एक नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है। तो हम अगले वीडियो के अंदर वो डेविएशंस को जानेंगे कि रियल गैसेस जो है असल में कैसे गैस बिहेव करती है। आइडियल गैस की तरह तो बिहेव नहीं करती, ठीक है। अगर करती है तो किस कंडीशन के ऊपर करती है, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर के अंदर जानेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना जो सीरीज है स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करिए भाई, सारी चीजें आपको बड़ी इजी लगने लग जाएंगी, बड़ी ही आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। जय हिंद।